हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्पीडी का जो वार्षिकांक है 2026 का, उसका क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन 113 तक देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? करेक्ट आंसर है दिव्या सिंह, और यह यूपी की रहने वाली है। कहाँ की? तो गोरखपुर की। ठीक है। और पेशे से यह एक शिक्षक है, टीचर हैं। पेशे से यह एक टीचर है। ध्यान रखना 3 फैक्ट। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? एक्सक्यूज़ मी। जिसकी हाल के वर्षों में 11 वर्ष हुए हैं। देखो, यह 2015 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये सभी को याद है, लेकिन एग्जैक्ट डेट चाहिए अगर बीपीएससी और एसएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा 8 अप्रैल। ठीक है, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, और ये नॉन फार्मर के लिए, किसानों के लिए नहीं है। ये जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं उनके लिए। पहले यह 3 कैटेगरी में दिया जाता था। यह 3 कैटेगरी पहले था, शिशु, किशोर और तरुण। ये ऐड किया गया है 4th अलग से। देखो कितने लोन दिए जाते हैं, तो अप टू 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए तो शिशु से लेगा। 50,000 से 5 लाख तक देना है तो किशोर। तरुण 5 लाख से 10 लाख तरुण में, और 10 लाख से 20 लाख ये नया ऐड किया गया। हो गया। पीएम मुद्रा योजना 2015 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इतना याद रखो। किस उच्च न्यायालय एआई के फैसले पर रोक लगा दिया है कि एआई यूज़ करना है या नहीं, उसको रोक लगाया है? पंजाब एंड हरियाणा। अब ध्यान दो, यहाँ पर एआई क्या है? किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से काम कर रहा है। मान लो कोई किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होती है, यह जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जो कि आम आदमी का बस का बात है नहीं। जो कॉमन आदमी है उसके बस का ये है नहीं। तो अगर हम एआई का यूज़ करते हैं और उसके जो भी वर्डिक्ट आता है, जो भी सुनवाई होती है, अगर इसका लोकल लैंग्वेज में अगर ये बताए लोगों को, ये सोचो कितना आसान हो जाएगा लोगों को समझने के लिए। तो एआई को यूज़ करो राइट डायरेक्शन में। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो टीएम कृष्णा को। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। अब देखो ये है क्या, यह जो नमो ड्रोन ये है क्या? सबसे पहले ये देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक, जो महिलाओं से रिलेटेड है और इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित? एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, देखो, और इसमें लगभग साढ़े 14,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग दे, अब ये जो देखो ये ड्रोन है, इस पर आप क्या करेंगे? लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालें, पेस्टिसाइड डालें, पेस्टिसाइड्स भी डाल सकते हैं। और इससे क्या होगा? देखो, पेस्टिसाइड्स हो गए और फर्टिलाइज़र हो गया, दोनों को आप स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फार्मर किसान के ताकि। और दूसरा, रेंटल सर्विसेज से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो यही ट्रेनिंग दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। महिला लीड करती है इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप को। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में प्रथम स्थान कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है इसका करेक्ट आंसर। दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? सबसे पहले इस लड़की को आप ध्यान से देखना, इनका नाम है पायल नाग। ये ओडिशा से आती हैं और इनका बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के, मतलब बिजली का तार इनके शरीर से और पैर से लिपट जाने के कारण इनका देखो हाथ और पैर दोनों कट गया है, फिर भी इन्होंने एक मेडल जीत लिया है। इतने अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं, ध्यान रखना। ये है पायल नाग। भारत की पहली खुले तौर पर क्यूअर सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। LGBTQ+ कैटेगरी से ये आती हैं। राज्यसभा का मेंबर बनी है, और राज्यसभा किस राज्य से? वेस्ट बंगाल से। ध्यान रखो, राज्यसभा है वेस्ट बंगाल से। आप LGBT का फुल फॉर्म बताओ। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। अब Q का मतलब बता दो क्या है। 7 अप्रैल 2026 को WHO का
कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? करेक्ट आंसर तो देखो ये है आपका 78। सबसे पहले ये बताओ, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। WHO का स्थापना हुआ है 1948 में, ठीक है। इसके पहले बताओ, ये बताओ यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में। इसके 6 ऑर्गन हैं: यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी के तहत WHO का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड करेगा? तो हेल्थ कवरेज है, किसी भी तरीके से, कोरोना वायरस हो, हैंटा वायरस हो, कोई भी वो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, ये WHO इसको देखेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ये तो कंप्लीट ही याद रखो, VVI है हेडक्वार्टर। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला बंदरगाह कौन सा भारत का? दीनदयाल उपाध्याय। और देखो यहाँ पे मिस गलत क्या है, दीनदयाल उपाध्याय का ही नाम कांडला है, मतलब कांडला का ही नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में है। ये यहाँ पे देखो, ये है कच्छ और ये है खंभात, याद रखना। अलग अलग पोर्ट है, जैसे कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम में वाइजैग है, ये सारी याद रखो। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कोच्चिन हो गया, मैंगलुरु पोर्ट है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे पोर्ट का लोकेशन याद रहना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर अब ये जो AI क्या करेगा, यहाँ पे स्किल सेंटर है ना, स्किल सेंटर है, ये क्या करेगा? लोगों को ट्रेंड करेगा। एक स्टूडेंट, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको ट्रेंड करने के एक जॉब के लायक बनाएगा। और इससे क्या होगा? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। अगर कोई कंपनी हायरिंग करने आ रही है तो उसको अगर स्किल्ड बंदे मिलेंगे तो उसको पैकेज भी अच्छा मिलेगा और एम्प्लॉय जनरेशन में बहुत आसानी होगा इससे। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? करेक्ट आंसर भुवनेश्वर। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये सिंपल फैक्ट है, इसका तीसरा, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं। 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने पहल किया? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। इसमें है क्या? अगर आपका कोई लैंड रिकॉर्ड है, उस लैंड रिकॉर्ड का मालिक कौन है, तो आपको ये जानना हो तो इस पोर्टल के थ्रू आप जान सकते हैं कि ये ज़मीन का कोई हिस्सा है, इसका मालिक कौन है। और इसका देखो तेलंगाना जो है, तेलंगाना आंध्रा से कब अलग हुआ था? करेक्ट आंसर है 2 जून 2014 को। आपको बताना है कि 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हुआ था किस किस राज्य से, और एक एक डेट भी बताएंगे। मैं हिंट देता हूँ, नवंबर के महीने में था। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? इस देखो, इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बिहार, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना, यह 4 राज्य हैं जो पहले इस तरीके का सर्वे कर चुका है, ठीक है। और सभी में यह देखो, जनरली ये फैक्ट्स मिला है कि OBC का जो पॉपुलेशन है मोर देन 50% है, लेकिन रिजर्वेशन जो है ये 27% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पॉपुलेशन 50% और रिजर्वेशन 27%, ये ध्यान में इसके, और इसके जो स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगा अगर इस तरीके का सर्वे कोई डेटा आपके पास अगर है तो। बोधना शिवानंद किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी है? सबसे देखो, ये शतरंज से रिलेटेड है बोधना, और यह इंग्लैंड से खेलती है, भारतीय मूल की महिला है, ये लड़की एक्चुअली बालिका है। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? देखो, यह करेक्ट आंसर है, ये चांद पूछ रहा है यहाँ पे, चांद, ध्यान रखना, चांद। क्रिस्टीना कोचे। और कौन सा मिशन के तहत गई हैं? तो यह इस करेक्ट आंसर है आर्टेमिस 2, जो यह है अप्रैल के मंथ में गई थी। ये फर्स्ट से लेके 11 अप्रैल तक का ये एक टूर था। और स्पेस क्राफ्ट कौन सा यूज़ था? स्पेस था ओरियन, ध्यान रखना है। और इसमें टोटल 4 मेंबर थे।
एक महिला थी, एक फीमेल और 3 मेल। और देखो नाम बाकी आगे का, एक का नाम था विक्टर, दूसरे का नाम था वाइजमैन और तीसरे का नाम था जेरेमी। ये तीनों नाम याद रखो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, और ये नासा का प्रोजेक्ट है, नासा का। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता था? ये देखो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच मैच हुआ था, इंडिया हार गया, बांग्लादेश जीता है, और यह मैच हुआ है मालदीव में। यहाँ पे देखो ये मालदीव में इसका हुआ था, चैंपियंस मालदीव में। ठीक है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका देखो करेक्ट आंसर तो ये है तुम्हारा। अब ये, लेकिन इसके बारे में फैक्ट देखो, ये जो अरिदमान से है, ये K-15 और K-4 दो तरह का मिसाइल यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, और दोनों का मारक क्षमता भी देख लो। ये है अरिदमान, और इसके K-14 और K-15 से 700 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर मारक क्षमता है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट वाटर, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका 7000 टन का है ये इसका। और ये बताओ ये कौन सा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है? आपको प्रोजेक्ट का नाम बताना है कमेंट में। एशिया स्क्वैश फेडरेशन के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर में 2026 में किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अभय सिंह को। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई है? सबसे पहले ये देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुरुआत हुआ था 2015 में, और इस बाद में इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ा गया। एक दे दिया गया शहरीकरण, एक दे दिया गया ग्रामीणकरण। ठीक है, यही पूछ रहा है ग्रामीण वाला। ग्रामीण वाला भाग 2016 में हुआ था, 2016 में। ये फैक्ट्स थोड़ा ध्यान रखना, दो भाग में तोड़ा गया, और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए है ये। करेक्ट आंसर रखना 2016। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला? करेक्ट आंसर है सिपाहीजला पंचायत। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 शीर्ष पे कौन रहा? कुछ फैक्ट्स हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। सबसे पहले ये हुआ क्या है, होस्ट कौन कहता है इस गेम को? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है। सबसे टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रखा है कर्नाटका। और इसका मास्कट क्या है? मास्कट है मोरबीर। ये 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। यहाँ पे देखो चैंपियन में दिया गया, टॉप पोजीशन पे ये देखो कर्नाटका है, कर्नाटका, सेकंड पे उड़ीसा, झारखंड, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे। मेरा गांव आरोग्य संपन्न गांव, देखो मेरा गांव के जगह पे यहाँ पे माझे गांव मराठी में लिखा हुआ, तो ऐसे ही पता चल गया ये महाराष्ट्र का स्कीम है। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीट के निलंबन वाला देश कौन सा? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। देखो इस तरीके फैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं कि इतने डोपिंग के केसेस हैं। नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये करेक्ट आंसर है इसका, देखो 77। लेकिन फैक्ट जानो, सबसे पहले है नाटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक वाला ओशन का जो है उसके आसपास के लोग, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी नॉर्थ का बोला जा रहा है। ये अगर ये मान लो यूरोप है, ये अटलांटिक है, अटलांटिक वाला हिस्सा है, इसके जो नॉर्थ में है वो, इसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ ने साइन किया था, और यह 1949 में बना था इसका। और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखना। और ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। क्या है? कि सिक्योरिटी एग्रीमेंट है कि अगर किसी भी हमारे एग्रीमेंट के तहत जितने भी कंट्री हैं, अगर किसी एक पर भी अटैक है तो यह माना जाएगा कि आपने सारे कंट्री पर अटैक कर दिया है। तो यही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है? करेक्ट आंसर है INS सांची। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पहले आप एक चीज़ समझो। सबसे पहले ये 11 इस तरीके का
फास्ट पेट्रोल वेसल बनाना है, जिसमें से ये पहला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। एक होता है पेट्रोल, दूसरा होता है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? ये फ्यूल है, और ये इसका क्या होता है? निगरानी करना। आप वहाँ पे जाओ, देखो, निगरानी करो। यही है हमारा जो इंडिया का कोस्ट है, सभी जगह निगरानी करने के लिए इतने चाहिए। तो 11 बनने हैं, जिसमें से ये पहला बना है INS सांची। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? इसका सिंपल आंसर है रोपर में। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ हुई है? करेक्ट आंसर है लद्दाख में। अब देखो, मिशन मित्र समझो पहले तुम क्या है। मित्र का फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब लक्षण, रिस्पॉन्स मतलब उसका बिहेवियर कैसा रहा, असेसमेंट। तो यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, और यहाँ से कोई एक स्पेस में कोई ये जो है स्पेस में हमारा कोई यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद कुछ मिस हैपनिंग होता है स्पेस में आने के बाद। जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, टेम्परेचर कम है, दबाव है, इन सारी तरह के अगर कोई मिस हैपनिंग होता है, तो वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट है, इसके अंदर का जो एस्ट्रोनॉट है, उसका क्या बिहेवियर होगा, वही जानना है इस मिशन के तहत। देखो यार, और जो हमारा लद्दाख जो है, लद्दाख में ठीक ऐसा ही कंडीशन मिलता है, जहाँ पर देखो हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन है, कोल्ड टेम्परेचर है, आइसोलेशन भी है, मतलब लोगों को अकेलापन अगर लगे तो किस तरीके से उसका बिहेवियर, ब्रेन बिहेव करेगा, इन सारी चीज़ों को जानना है। इसलिए यह मिशन मित्र लॉन्च किया गया लद्दाख में। यूएस मेजर क्रिकेट लीग में कौन? रविचंद्रन अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका इंडिया। अब ये देखो किस एक्ट से होगा, तो ये हमारा है सेंसस एक्ट 1948 के तहत होगा। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि यह सेंट्रल लिस्ट में ये आता है, लिस्ट नंबर 69 है, और शेड्यूल जो है भाग 7 में है ये। ठीक है, और इसका मास्कट याद रखना, मास्कट है प्रगति और विकास, दो चीज़ें। अमित शाह इसको देखते हैं। ठीक है, दो, और सुदर्शन पटनायक इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर है, उड़ीसा के जो है, जो सैंड आर्टिस्ट हैं। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड सम्मान किसे दिया गया? ये है उड़ीसा पुलिस। 1 अप्रैल 2026 को CBI का कौन सा स्थापना दिवस है? करेक्ट आंसर है देखो 63। अब देखो CBI का जो है, CBI बना है 1963 में। ठीक है, और CBI किसके अंडर बना है? तो यह है दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत बना है, और यह एक्ट था 1946 का। और आपको बताना है कि CBI वर्सेस IV क्या करती है और CBI क्या करती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ये तो देखो इन्वेस्टिगेट करती है, और यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस में क्या करता है? इकट्ठा करता है, उसको समझता है, देखता है कि क्या हमारे थ्रेट्स आ रहे हैं, उसको टैकल करता है। और ये जो क्राइम है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है CBI। यूनाइटेड नेशन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा? ये वर्कला है, केरला का है। ठीक है, याद रखो केरला का। ये देखो कितना साफ़ सुथरा है, अच्छे से रखा गया है, जीरो वेस्ट के तहत। इस तरीके से इंडिया के जो जितने भी बड़े बड़े शहर हो सभी होने चाहिए। BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी विदे। अब इसका देखो इतिहास है, इतिहास तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आपको देखना है, ध्यान में देख लेना। फिरोज शाह मेहता आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये बहुत इतिहास में बहुत अच्छे खासे चर्चित व्यक्ति हैं फिरोज शाह मेहता। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस राज्य में स्थित किया गया? ये अमरावती है, आंध्रा का। देखो, आंध्र प्रदेश टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इन अमरावती। 1 अप्रैल 2026 RBI कितने वर्ष का हो गया? देखो RBI तो 1935 में बनी थी। ठीक है,
और अभी से कैलकुलेट कर लो कितने साल की हो गई है, तो ये 91 ईयर्स की हो गई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। और अभी का करंट कौन है? संजय इसका ये है, संजय मल्होत्रा इसका गवर्नर है। ये संजय मल्होत्रा 1935 में बना है। कोलकाता में पहले हेडक्वार्टर था, बाद में बदल के मुंबई कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखो, बेसिक फैक्ट में लगा दिया हूँ। नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? यह है अपना भारत, इंडिया। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला सबसे युवा रेसर कौन सा है? तो ये है, ये देखो, ये चाइनीज़ और जापानीज़ दोनों में ये फार्मूला 1 रेसर में ये जीता है बंदा, ए के एंटोनेल, याद रखना। प्रवासी वन्य जीव माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह है ब्राज़ील में। अब देखो ब्राज़ील में कहाँ पे है, तो ये है ग्रांडे 2026। याद रखना, ये ब्राज़ील ऑप्शन नहीं देगा, ये ऑप्शन देगा एग्जाम में, ग्रांडे। IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन से हैं? ये देखो करेक्ट आंसर है आपका सुनील नरेन। कोलकाता नाइट राइडर से खेलते हैं, आपको ध्यान देना है इसका। ठीक है, दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? यह करेक्ट आंसर इसका जापान। देखो ये डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर क्या करता है? एडवांस्ड इमेजिंग एंड डिटेक्टिंग डिवाइस कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली कैप्चरिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब कोई भी चीज़ कैप्चर भी कर रहा है और उसको मॉनिटर भी कर रहा है। ये जापान इसको अभी डेवलप किया है। अमेरिकी सैनिक के विरुद्ध जनदफा अभियान किस देश ने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर ईरान में 1000 जोरों ने निकाह किया, यही है जनफदा। IONS समुद्री अभ्यास IMAX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह है कोच्चि में। इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, यहाँ से देखो इतने सारे नाम है, ध्यान एक बार दे लेना। ठीक है, वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, पैरा देखो मतलब विकलांग होते हैं ना, उनके लिए। यह है शीतल देवी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर से हैं। अभी एक पायल नाग का नाम मैंने बताया था, ओडिशा से थी, उनका भी देखना है। और ये भी शीतल देवी को भी देखना है, शीतल देवी को। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ प्रशिक्षण केंद्र? यह जिंद और सोनीपत के बीच में है और ये हरियाणा में है, वहीं पे ये ट्रायल हो रहा है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बालेंद्र शाह। इनके पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय नेशनल स्वतंत्र पार्टी। और आपको बताना इंडिया में स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? गठन का आंसर है इसका सी गोपालचारी। ध्यान रखना है। एवेल प्राइज़ 2026 का विजेता कौन है? इसका तो देखो ये आंसर है गर्ड फॉल्टिंग्स और ये जर्मनी के हैं। और यह जो ये मैथ से संबंधित है एवेल प्राइज़। ठीक है, और यह 2002 से शुरू किया गया था। 3-4 फैक्ट्स याद रखो, मैथ से संबंधित है, 2002 से शुरू है, जर्मनी से, और इस बार गर्ड फॉल्टिंग्स को मिला है। हरमनप्रीत कौर नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया? ये देखो मोहाली में, चंडीगढ़ में ये चंडीगढ़ में तब 2 स्टेडियम हो गया है, एक न्यू चंडीगढ़ के है और एक मोहाली है, 2 स्टेडियम है। WTO का 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है? कैमरून में हुआ है, देखो याद रखो इसको, कैमरून WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको देखता है? वर्ल्ड ट्रेड में जो ट्रेड से संबंधित डिस्प्यूट होता है
वहाँ पे हर कंट्री कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया है। जब ट्रेड का बात आता है, जब इंडिया के साथ इतना बोलता है ना, अच्छा रिलेशन है, लेकिन जब जब WTO में ये लोग बैठते हैं आपस में ट्रेड से संबंधित बात करने के लिए, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता है दोनों एक दूसरे से। और आपको बताना है, यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, जो WTO है, WTO किसको रिप्लेस किया है? सबसे पहले WTO 1995 में बना है, लेकिन इसके पहले गाट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के, उसको ये रिप्लेस किया है। और ये किस शहर में बना था? मरक्किस, मोरक्को में है, वहाँ पर ये बना था, ये ध्यान में रखना। देखो ये कैमरून है, ये गल्फ ऑफ गिनिया के बगल में है, ध्यान रखना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान हासिल? ये IIT दिल्ली है। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? स्लोवेनिया बना है। इसमें मतलब एक दिन में आपको मैक्सिमम 50 लीटर ही मिलेगा वहाँ पे फ्यूल, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यह तभी होता है जब कोई भी चीज़ कम हो जाता है, तब आपको एक लिमिट में वो चीज़ लोगों को देना होता है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर के कैपिटल का नाम बताएंगे, मणिपुर का। सरस्वती सम्मान 2025 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे सम्मानित किया है? राम कुमार मुखोपाध्याय। ये है सरस्वती सम्मान 2025 जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPL इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बनी है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, RCB। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट, जो गल्फ कंट्री में वॉर चल रहा है के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? ये देखो फिलीपींस है। जैसे अभी देखे थे ना, यूरोपियन कंट्री में भी राशनिंग किया गया था, सेम यही हाल यहाँ फिलीपींस में भी किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? देखो गुजरात है, इसके पहले उत्तराखंड किया है, अभी हाल फिलहाल में बताओ ये तीसरा राज्य कौन लागू करने वाला है UCC इंडिया में? ये देखो DPSP के अंदर आता है, DPSP के अंदर आता है आर्टिकल 44 के तहत। इसमें अब UCC का मतलब क्या होता है कि आप मैरिज हो, डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो, एडॉप्टेशन हो, बच्चों को अडॉप्ट करना हो या सक्सेशन हो, इन सारे चीज़ों का ना सेम रूल होना चाहिए धर्म के इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब आप कोई भी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म से हो, आपको सारे लोगों का मैरिज का रूल एक होगा, डाइवोर्स का रूल एक होगा, इनहेरिटेंस का रूल एक होगा, सभी चीज़ों में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देश, ये है पाकिस्तान। और ये कैटेगरी देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स में, अगर 0 से 50 के बीच में रहता है तो अच्छा माना जाएगा, उसके बाद 50 से 100 तक रहेगा तो मॉडरेट है, और इसके बाद देखो यहाँ से एयर क्वालिटी बिगड़ने शुरू होता है। बहुराष्ट्रीय ककाडू अभ्यास 2026 जो है किस देश ने शुरुआत किया है? ये ककाडू ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत हुआ था, ये नेवी से संबंधित है, याद रखना नेवी का है ककाडू अभ्यास। उसके बाद देखो मालाबार में भी भाग लेता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, याद रखना। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये है कल्पना सोरेन। ये देखो हेमंत सोरेन की वाइफ है, ठीक है, झारखंड CM है हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह। देखो ये लड़की है, बहुत कम उम्र की लड़की, इसी ने जीता है, अनाहत सिंह। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है माल्टा। माल्टा इटली के बगल में है। जैसे मान लो ये हमारा इटली है, तो इसी के बगल में एक छोटा सा देश है माल्टा, वहीं पे होगा कॉमनवेल्थ गेम यूथ, कॉमनवेल्थ का यूथ गेम। ये देख लो, ये सिसली है ना, इटली का भाग सिसली है, और यही है हमारा माल्टा। देखो सिसली और माल्टा, लीबिया और इसके बीच में है कंट्री है, और इसका कैपिटल है वलेटा, याद रखना इस चीज़ को।
नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी हैं? इसका नाम है रिया सोलंकी। ध्यान में रखना, ये लड़की शॉट पुट में एक बड़ा सा गेंद रहता है, उसे फेंकना होता है, और ये कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। तो आज के लिए आपको इतना ही। अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।